शिवसेना के विरोध के बाद मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का कॉन्सर्ट मुंबई और पुणे दोनों जगहों पर रद्द कर दिया गया। उनसे बात की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। हवा, पानी और फनकार, ये तो हैं सरहदों के आर पार, इनको सरहदों से ना कोई सरोकार, ये तो सिर्फ बांटते हैं प्यार। गुलाम अली साहब, इनके हजारों चाहने वाले, लाखों इनके चाहने वाले लोगों को निराशा हुई है। खुद गुलाम अली साहब के जहन में क्या चल रहा है अभी? मेरे जहन में वही सुर चल रहे हैं जो मैं बचपन से लेके अब तक अपने चाहने वालों के लिए संभाल के रखे हुए हैं। और जहाँ जहाँ मौका मिलता है उनको राजी करने की, उनको खुश करने की कोशिश में लगे हैं। आज से 40 साल 45 साल पहले से लेके अब तक वो जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, हाँ माहौल अगर अच्छा रहेगा, जहाँ किसी प्रॉब्लम भी अगर कोई ऊँची भी बोलता है तो वो माहौल तो गड़बड़ होता है, तो क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव चीज़ है म्यूज़िक। और इसलिए ये जो प्रोग्राम मेरा होने वाला था 9 अक्टूबर को, किसी वजह से क्या लोगों को पता ही है, जो भी वजह है। बहरहाल इसमें ये भी एक बहुत अच्छी बात थी कि जगजीत भाई का डेथ एनिवर्सरी का मेरी तरफ से ट्रिब्यूट भी था। तो फिर इंशाल्लाह वो हम, इसलिए उस बात का मैं उस बात में परेशान हूँ कि वो मेरे भाई बहुत अच्छे प्यारे दोस्त और बहुत अच्छे मेरे हम असर गज़ल गायक, तो जिनके बारे में मैंने कुछ बताना था और उनको ट्रिब्यूट भी देना था, तो वो बाद में इंशाल्लाह कभी ज़रूर होगा। क्योंकि थोड़ा सा दुख सुनने वालों को भी हुआ है और मुझे भी हुआ है कि फिर खिदमत करेंगे। मुझे लगता है कि कलाकार अपने मुकाबले अपने जो चाहने वाले हैं उनको लेके ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनके अरमान बह गए। बिल्कुल, इंशाल्लाह वो घबराए नहीं, मैं भी इसलिए घबराऊंगा नहीं, क्योंकि दोबारा ऊपर वाले ने चाहा तो दोबारा मौका मिलेगा, हम उनको खुश करने की कोशिश। हम सारे लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ आपके चाहने वालों में, उसमें ये कि इस मौके पर जगजीत सिंह साहब को ट्रिब्यूट देते हुए आप जिस पैशन के साथ गाते और जिस भावना के साथ, जिस जज्बात के साथ गाते, वो अलग ही होता। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, क्योंकि हम इकट्ठे भी बैठ के स्टेज पे देखते होते थे और हमने कई गज़लें भी उन्होंने अपनी अंदाज में गाई, मैंने अपने अंदाज में गाई, लेकिन इकट्ठे भी स्टेज पे गाए थे, यहाँ ताल कटोरा में भी। तो कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, ये इन चीज़ों में उनका भी अपनी धुन में उन्होंने गाया था, अपने कंपोजिशन में मैंने अपनी, जो इकट्ठे भी हम गाते थे कई स्टेजों पर इकट्ठे 10-15 मिनट के लिए हम वो ड्यूट भी करते थे। तो बहरहाल वो बड़ा याद आते हैं। तो फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला। उस्ताद जी, कल भी एक रात थी और कल भी शब्बर आपका चर्चा रहा, तो बस ठीक है, इंशाल्लाह जो भी होगा। इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग उस्ताद जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी खास तौर से मीडिया वहाँ का कह रहा है कि धमकी मिल रही है, हिंदुस्तान में धमकी मिल रही है उस्ताद जी को, इसको लेके क्या कहना कि फिर सियासत हो रही है? नहीं, कोई फनकार में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और फन में और कला में नहीं, मगर लफ्ज़ आप धमकी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये माहौल जो जब थोड़ा सा बिगड़ता है ना, तो उसके लिए फिर म्यूज़िक का एटमॉस्फेयर नहीं रहता, इसलिए मैं पीछे हट गया। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा मौका मिलेगा तो करें। दिल्ली की हुकूमत आपको यहाँ बुलाना चाहती है, आपको दावत देना चाहती है यहाँ आपका कंसर्ट करना? हाँ इंशाल्लाह, जब भी कोई प्यार से बुलाता है तो हमें जाना। उस्ताद जी, कोई एक शेर, कोई एक लाइन आप बताएंगे? देश के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हो गया ना, हो गया बस। उस्ताद जी, एक गुजारिश अपने दर्शकों की तरफ से आपसे, क्या कहना चाहेंगे इसमें आपके दिल में? कोई शेर, कोई ये है कि मुद्दतें हो गई हैं चुप रहते, कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते। तो जब कुछ सुनता है तो हम कुछ कहते हैं, जब कोई आगे से शोर में जाए तो वो चाहे उनको कुछ कहा भी जाए तो वो समझ नहीं पाते, लेकिन आदमी इत्मीनान हो जाता है कि हमने तो बता दिया, कोई बात नहीं। तो हम अपने चाहने वालों की सेवा करते रहेंगे। कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते, ज़रूर सुनने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन शोर मचाने वालों का शोर थमे तो उस्ताद जी कुछ कहें, और हम सारे मुंतज़िर हैं उस लम्हे के लिए जब उस्ताद जी गाएं और हम सुने और वाह वाह करें। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।